Hello viewers, I am Shweta. Welcome to my channel. Today we will do exercise 11.4 question number 3 part A. देखिए मेन क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं एंड पढ़ेंगे. गिवन मुन्नूज एज टू बी x years, कैन यू गेस व्हाट x minus 2 may show? कैन यू गेस व्हाट x plus 4 may show? देखिए क्वेश्चन में आपको सबसे पहले जो चीज़ है गिवन है ना, हम सिर्फ वो लिख लेंगे ताकि बहुत ही ईजी हो जाता है फिर आपको समझना. देखिए फर्स्ट लाइन जो हमें गिवन है वो क्या है? मुन्नूज एज. मुन्नू की एज हमें गिवन है वो हम लिख लेंगे. मुन्नूज एज इज x years. नाउ मुन्नू की एज तो हमें x गिवन है. अब हमसे आगे क्वेश्चन पूछे गए हैं. 3 क्वेश्चन आते हैं जिनमें फर्स्ट है कैन यू गेस व्हाट x minus 2 में शो. कि अब हमारी मुन्नू की एज तो x है. अब आपसे पूछा गया कि x minus 2 इसका मीनिंग क्या हो सकता है, ये आपको बताना है. अब सिंपल है, मान लीजिए मैं ये आपको बताती हूँ कि मेरी एज मान लीजिए 30 है, ठीक है. अब मैं आपको बोलूँ कि मेरी एज में से -2 कर दो भाई, तो आप बोलेंगे मैम 30 minus 2 इज़ 28. सेम कॉन्सेप्ट है वो यहाँ अप्लाई कीजिए. मुन्नू की एज x years थी, सो इसका मीनिंग क्या हुआ, सिर्फ आपको बताना है कि मैम मुन्नू की एज में से -2 कर दिया. दैट मीन्स कि कोई भी पर्सन जिसकी एज मुन्नू से 2 years कम है, ठीक है. सो x minus 2 किसको रिप्रेजेंट करता है? कोई भी पर्सन की एज जो कि मुन्नू से 2 years लेस है. तो उसको हम स्टेटमेंट फॉर्म में लिख देंगे. x minus 2 मीन्स इट रिप्रेजेंट्स 2 years less than x. Okay, 2 years less than x minus 2. So hence it represents a person who is 2 years younger to Monu. So वो राइट डाउन कर लेंगे. सो फर्स्ट थिंग जो मैं पूछी गई थी x minus 2. अब एक और चीज़ आपसे पूछी गई है, क्वेश्चन में देखेंगे अगेन. What is the meaning of x plus 4? x plus 4 क्या शो करेगा? अब x minus 2 तो हमने बता दिया. x minus 2 रिप्रेजेंट कर रहा था 2 year less than x. So similarly x plus 4. Okay. So it will represent 4 years more than x. Right? इसको हम स्टेटमेंट फॉर्म में इसी तरह से लिखेंगे. और दैट मीन्स हेंस इट रिप्रेजेंट अ पर्सन हु इज 4 years मोर, या फिर यू कैन से 4 years एल्डर दैन मुन्नू. मुन्नू से 4 years एल्डर हैं. यहाँ पर तो माइनस था तो यंगर वर्ड यूज हुआ, जब प्लस होता है तो एल्डर वर्ड यूज होता है, ठीक है. सो राइट डाउन कर लेंगे. नाउ थर्ड स्टेटमेंट, जो थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछा वो है 3x plus 7. सो आप 3x plus 7 को बताएंगे कि इसका क्या मीनिंग होगा. अभी तो सिमिलर हो जाएगा, जब आप ये 2 बता चुके हैं आप इसको भी बता सकते हैं. बस थोड़ा सा इसमें थोड़ा लेंथी होगा, ये थोड़े सिंपल थे. देखिए क्या डिफरेंस है. सबसे पहले लिखा हुआ है 3x, दैट मीन्स यही डिफरेंस है. 3x के अंदर क्या हुआ है? 3x का मीनिंग क्या है? 3 multiply by x एंड उसके बाद में +7. सो ये थोड़ा लेंदी हो गया, इनमें तो सिंपल था, ठीक है. दैट मीन्स कि x को ना, x क्या है? मुन्नूज एज. x को पहले तो 3 से मल्टीप्लाई किया है, दैट मीन्स 3 times x किया है और उसके बाद में उसमें +7 कर दिया, ठीक है. सो इसको स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मैंने पहले भी वीडियोज़ में बताया हुआ है शॉर्टकट तरीका कि इसको डिवाइड कर लेंगे. पहले हम 3x को ले लेंगे और उसके बाद 7 को अलग लिखेंगे. 3x का मीनिंग क्या है? 3 multiply by x. देन इसको फर्दर हम स्टेटमेंट फॉर्म में क्या लिखेंगे? 3 times x, राइट. एंड उसके बाद में फिर प्लस कर दें 7. अब ये बन गया हमारा. अब इसको बेसिकली हमें स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है. तो आप क्या बताएंगे? अ पर्सन हु इज़ 7 years older than 3 times द एज ऑफ मुन्नू, ठीक है. जो पर्सन मुन्नू की एज के 3 times से 7 years और ज़्यादा है वो ही है हमारा 3x plus 7. गॉट इट. नाउ लिख लेंगे. सो गॉट इट.
ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था क्योंकि इसमें दो चीज़ें यूज़ हो गई, एक मल्टीप्लाई एंड फिर एडिशन। सो सिंपल पहले डिवाइड करेंगे और फिर लिख लेंगे। पहले हमने 3 टाइम x किया एंड आफ्टर दैट हमने 7 ऐड कर दिया, उसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा जाएगा। इट रिप्रेजेंट्स अ पर्सन हुज एज इज 7 years more than 3 times एज ऑफ मुन्नू। 3 times x का मीनिंग क्या था? 3 times मुन्नू's एज, राइट? So now move on to the next part, part B. So you can see the question on your screen and read it out. Given Sarah's age today to be y years, think of her age in future or in the past. आपको बोला गया क्वेश्चन में कि सारा की जो एज है ना टुडे मीन्स कि आज, ठीक है? टुडे की एज दी गई है सारा की। टुडे साराज एज वो आप लिख लेंगे, क्या गिवन है? y years, ठीक है? दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज कि आपको उसकी एज को फ्यूचर या पास्ट में एज्यूम करना है और उसके बाद जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको आंसर करना है। जो गिवन है वो है व्हाट विल फॉलोइंग एक्सप्रेशन इंडिकेट। फर्स्ट इज y + 7, तो आपको बताना है कि फर्स्ट हमारा y + 7 का मीनिंग क्या होगा। अब देखिए y तो हमें पता है कि y क्या है, हमारी सारा की जो टुडे वाली एज है ना, आज जो एज है प्रेजेंट एज, वो है y। अब उसमें +7 किया है तो +7 का मीनिंग क्या हुआ? इन फ्यूचर। तो प्लस है तो वो फ्यूचर एज हुई और माइनस होता है तो वो हमारी पास्ट की एज हो गई। सो प्लस मीन्स फ्यूचर एंड माइनस है तो पास्ट। ये दो चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। सो प्लस है दैट मीन्स फ्यूचर एज, तो इसको स्टेटमेंट फॉर्म में क्या लिखेंगे? सारा एज आफ्टर 7 years। आफ्टर 7 years क्यों आया? बिकॉज फ्यूचर की बात हो रही है तो आफ्टर आएगा एंड साथ में प्लस भी है। सो साराज एज आफ्टर 7 years, ओके? दैट इज द स्टेटमेंट फॉर y + 7। नाउ सेकेंड जो गिवन है वो है हमारा y - 3। अब इसमें देखिए माइनस आ गया। माइनस का मैंने बताया था पास्ट की बात हो रही है। अब पास्ट की बात हो रही है दैट मीन्स जो बीत गया। सो जो बीत गया उसको हम क्या लिखेंगे? बिफोर। आफ्टर मीनिंग जो आएगा और बिफोर मीन्स जो चला गया। सो साराज एज बिल्कुल सिंपल है, देखो बिफोर, आफ्टर की जगह बिफोर आ जाएगा। एंड हाउ मेनी ईयर्स? 3 years। बिफोर 3 years, सिंपल। नेक्स्ट जो हमें गिवन है वो है y + 4 1/2 years। अब देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम ये 4 1/2 क्यों लिखा है। ये मिक्स फ्रैक्शन में आपको गिवन है, बट आपको इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है, ठीक है? सो सिंपल है। पहले तो प्लस है दैट मीन्स फ्यूचर की बात हो रही है। सो हमारा फ्यूचर में हम स्टेटमेंट लिखेंगे साराज एज आफ्टर 4 1/2 years। साराज एज आफ्टर 4 1/2 years, सिंपल। आपको कोई सॉल्यूशन नहीं करना, ओनली आपको स्टेटमेंट फॉर्म में राइट डाउन करना है। लास्ट हमारा y - 2 1/2 years। देखिए इसमें माइनस है तो पास्ट की बात होगी, पास्ट है तो बिफोर की बात होगी, ओके? नाउ साराज एज बिफोर हाउ मेनी ईयर्स? 2 1/2 years, दैट मीन्स 2.5 years, ओके? था ना बिल्कुल सिंपल। नाउ मूव ऑन टू अ सी पार्ट। सो हियर इज अवर सी पार्ट, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन एंड रीड इट आउट। गिवन n स्टूडेंट्स इन क्लास लाइक फुटबॉल। यहाँ पर आपको देखिए क्वेश्चन में जो लाइन गिवन है साइड में लिख लेंगे ताकि आपको सॉल्यूशन में बहुत इजी हो जाएगा। अब आपको गिवन है n स्टूडेंट जो कि फुटबॉल पसंद करते हैं, तो आप लिख लेंगे कि फुटबॉल कितने बच्चों को पसंद है? n स्टूडेंट्स को, ओके? नाउ व्हाट मेक्स 2n शो। अभी आपको बोल रहे हैं कि 2n का मीनिंग क्या होगा, 2n क्या शो करेगा। और सेकंड क्वेश्चन पूछा है व्हाट में n/2 शो, और n/2 क्या शो करेगा। ये जो है हमें दो क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है? अब देखें यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि फुटबॉल जो है ना, फुटबॉल को तो n स्टूडेंट्स लाइक कर रहे हैं,
ठीक है, हमें पता है। अब ये मान लीजिए कुछ और गेम्स भी हम ले लेते हैं। फुटबॉल तो इन्होंने गिवन है, सेकंड ले लेते हैं हम कि टेनिस हो गया एक हमारा, ठीक है। एक और गेम ले लेते हैं हम, लीजिए हॉकी ले लेते हैं आप, ठीक है, एक हॉकी हो गया। अब जो टेनिस है ना उसको पसंद कर रहे हैं 2n एंड हॉकी को पसंद कर रहे हैं n/2। अब देखिए जो क्वेश्चन में गिवन है फर्स्ट लाइन वो पहले राइट डाउन कर लेंगे, फिर देखना आप कितने इजीली समझते हैं। हमें गिवन है दैट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक्ड फुटबॉल, जिन्हें फुटबॉल पसंद है वो हमें गिवन है n। ओके, सो अब वो तो n हो गए, और सेकंड जो मैं क्वेश्चन पूछा था वो 2n के बारे में पूछा है। तो 2n का मीनिंग क्या होता है? 2n को आप ओपन करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? 2 × n। अगेन हम इसको अगर और मॉडिफाई करें तो क्या बन जाएगा? 2 टाइम्स n, राइट। ओके, नाउ 2 टाइम्स n का मीनिंग है कि n जो है ना, जो स्टूडेंट्स थे जिन्हें फुटबॉल पसंद है उसका 2 टाइम्स, ठीक है। और अब इसको स्टेटमेंट फॉर्म में अगर आप लिखते हैं तो आप लिख सकते हैं कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक टेनिस, हमने टेनिस लिया था ना यहाँ पे, तो हम टेनिस का नाम दे देते हैं। आप कोई भी अदर स्पोर्ट्स का नेम भी यहाँ पे ले सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक टेनिस इज ट्वाइस, ठीक है, ट्वाइस, 2 टाइम्स n मीन्स ट्वाइस, ट्वाइस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक फुटबॉल। 2 टाइम्स n को आप क्या लिख सकते हैं? ट्वाइस द नंबर ऑफ students who like football. The number of students who like tennis is twice the number of students who like football. Okay, so write down कर लेंगे। Students who like tennis is twice the number of students who like football. Okay, वही हमने अभी ऊपर आपको समझाया। So अब ये तो हो गया हमारा 2n के लिए। अब एक और रह गया भाई हमारा n/2, n/2 भी तो रह गया। सो 2n का तो कर लिया, अब एक बार लिखेंगे n/2। अब n/2 का मीनिंग क्या है? इसको अगर आप ओपन करेंगे तो क्या बन जाएगा? हाफ ऑफ n, राइट। भाई n/2 का मीनिंग यही तो हुआ ना, हाफ ऑफ n। इसको आप ओपन करके ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/2 × n, दैट मीन्स हाफ ऑफ n, राइट। सो अब हमने इसके लिए एक और स्पोर्ट का एग्जाम्पल लिया था हॉकी। सो इसको हम क्या बोल सकते हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक हॉकी इज हाफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक फुटबॉल। ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक हॉकी इज हाफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक फुटबॉल, क्योंकि हॉकी हमने सेकेंड एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। So that was our question number 3 and that was the last question of exercise 11.4. Now in next video we will do exercise 11.5. Till then take care. Bye bye.